अपने न्याय के लिए माता आप 3 पीढ़ियों से तड़प रही हैं। उन मासूमों से बदला लेना चाहती हैं। ये अनुचित है। क्या अनुचित है? आपके साथ जो हुआ उसे याद करके आप तड़प रही हैं माता। आपको शांत होना होगा। इसमें शांत होने जैसा कुछ नहीं। मेरे दिए हुए श्राप का कोई विमोचन नहीं है। मैं इस गांव को शमशान बनाकर इसे बर्बाद कर दूंगी और तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आप जैसी क्रोधित आत्मा को लोग पूजते हैं माता। आप मनुष्य की बातें नहीं सुनती। आपको शांत करने के लिए मुझे कठिन पूजा करना होगा माता। वो पूजा कौन सी है ये मुझे जगत माता से पूछना होगा, ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल सके। मैं अवश्य करूंगा। मुझे कोई भी शांत नहीं कर सकता। कन्यकापुर के एक एक निवासी को जब तक जलाकर राख न कर दूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप करुणा के बारे में सोच सके माता, ये संभव नहीं लगता। अब मैं जो पूजा करने वाला हूँ वो मैं करके ही रहूंगा। अगर मुझसे नहीं हो पाया तो आपको रोकने के लिए जिसने जन्म लिया है माता, वो दिव्यानी, वो सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढ करके ले आएगी, मंदिर खोलेगी और वहां प्रतिष्ठित करेगी। उसके बाद इस ग्राम में मेला, पूजा, अनुष्ठान सब होगा। पुराने दिन लौट कर आएंगे। पुरानी खुशियाँ एक एक कर लौट आएंगी माता। ये कनिकापुर गांव फिर से बदलेगा। नहीं बदल पाओगे, क्योंकि मैं बदलने नहीं दूंगी। हे माता, मैंने अम्बे माता की इच्छा के अनुसार बोला है। अब यही सब होगा और आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। जल्द ही आप इस प्रकृति में मिल जाएंगी माता। देखते हैं ये कैसे होता है। गंगा माँ, चले जाओ। गुरुजी, चलें क्या? सौम्या, क्या प्रेसिडेंट की छोटी बेटी ना? वो लड़की तो पहले एक लड़के से प्यार करती थी। उस लड़के की नाग माँ ने बलि ले ली। तुम मुझसे जाकर प्यार कर रहे हो, कह रहे हो? ठीक है, तुम प्यार करते हो। क्या तुम्हारे प्यार को वे स्वीकार करती है? हाँ पापा, पहले उसने स्वीकार नहीं किया था। नंबूदरी ने सौम्या से मेरे बारे में बात की थी। उनकी बातों को सुनने के बाद सौम्या मान गई। नंबूदरी ने उसे वश में करके अपने पास बुलाया होगा। वशीकरण हटा तो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी वो। उसे खुद से स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारी शादी के लिए उनके परिवार को भी मानना होगा। ये सब आखिर होगा कैसे? माँ, नंबूदरी ने उसे वश में नहीं किया है। सौम्या ने मुझसे वही कहा जो उसके मन में था। लेकिन उसके पापा और दीदी इस बात के लिए तैयार नहीं है। ये बात उसने मुझसे खुद कही है। मैं अपने माँ बाप को लेकर आऊंगा, ये बात मैंने सौम्या से बोली है और आप दोनों को चलना होगा माँ। नहीं बेटा, अगर वो लोग मान भी गए ना तो भी मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगी। नंबूदरी के भरोसे ऐसा कठिन काम हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन मैं उस पर भरोसा करता हूँ माँ। वो हमारी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सौम्या के बिना मेरी जिंदगी ही बेकार है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है माँ। मैं सिर्फ उससे शादी करना चाहता हूँ। कृष्णा, पागलों जैसी बातें मत करो। जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर तुझे कुछ हुआ तो क्या हम उस नंबूदरी से जाकर पूछेंगे? जो कह रही हूँ वो सुनो कृष्णा, वो लड़की हमें नहीं चाहिए। तेरे रिश्ते के लिए बहुत सारी लड़कियां देखी हैं। खुश रहना है तो उनमें से किसी से शादी कर लो बेटा। बस करो माँ, मैं आज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ बल्कि भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। मैं कंचन की जिंदगी के बारे में भी सोच रहा हूँ माँ। माँ,
अगर मेरी शादी कामयाब हो जाती है तो कोई भी इस गांव में शादी करने के लिए तैयार रहेगा। इसकी भी शादी हो पाएगी। मेरी शादी के बाद और शादियां इस गांव में हो पाएंगी। यह भी एक वजह है कि अब मैं सौम्या के साथ शादी करना चाहता हूं मां। कंचन की शादी हो, इस बात की जिम्मेदारी हमारी और हमें इसे निभाना ही होगा। गंगा मां के श्राप से डरकर हम कब तक इस तरह जीते रहेंगे आप बताइए। अब और नहीं जी सकते। किसी ना किसी को तो इसकी पहल करनी ही होगी। अपनी शादी करने के बाद ही मैं कंचन की भी शादी करवाऊंगा मां। सौम्या को मैं वचन देकर आया हूं मां। नंबूदरी जी भी हैं, वो अंतिम सांस तक मेरे साथ खड़े रहेंगे। क्यों जी? ये जो कह रहा है उसे सुनकर डर लग रहा है। इसमें डरने जैसा क्या है? हाँ, अपने बारे में सोचे बिना अपनी छोटी बहन के बारे में सोचकर परेशान होना। इसकी हिम्मत और इच्छा के बारे में सोचे तो मुझे इस पर गर्व हो रहा है। कृष्णा, अगर मैं पुराना जमींदार होता तो इतना सोचता भी नहीं, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं हैं। तुम जिसे चाहते हो वो गांव के प्रेसिडेंट की बेटी है। उसकी बड़ी बहन दिव्यानी के बारे में वो शक्ति भक्ति वाली है, ऐसा पूरा गांव बातें कर रहा है। सामने से जाकर मांगोगे तो प्रेसिडेंट अपनी बेटी को नहीं देंगे, ऐसा मुझे शक हो रहा है। मैं क्या फैसला करूं समझ में नहीं आ रहा। ये क्या? ये तो नासमझ है ही। आप भी इसी की तरह बातें कर रहे हैं। इसकी जान से खेलेंगे क्या आप? बस बहुत हो गया। मरना मरना मरना, सब लोगों को एक दिन मरना ही है। नरसिम्हा, इसमें सोचने जैसी कोई बात नहीं। मेरा पोता, इसके शरीर में जमींदार का खून दौड़ रहा है, यह आज साबित हो गया। यूं ही नहीं कहा जाता, साम दाम दंड भेद ये क्षत्रिय धर्म है। चाही हुई लड़की को अपना बनाना यही जमींदार का धर्म होता है। मुझे नंबूदरी पर विश्वास है, ये जरूर करके दिखाएगा। ये शादी इस जमींदारी के लिए गर्व की बात है। सासू माँ, ये जैसा चाहता है इज्जत के साथ लड़की का हाथ मांग के शादी करवा सकते हैं अब, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। दिव्यानी के द्वारा हमारे गांव को मुक्ति मिलने दीजिए। इन दोनों की शादी करवाकर गंगम्मा के गुस्से का कारण नहीं बनना चाहती। गंगा माँ, गंगा माँ, गंगा माँ, उसका नाम सुनती हूँ तो लगता है किसी ने बदन में सलिया चुभो दिया है। गंगा माँ को देवी मानकर हाथ फैलाकर माँ छोड़ दो, माँ छोड़ दो, ऐसी 60 सालों से पूजा कर रहे हो ना। उसने तुम्हारी सुनी है क्या? फिर भी उसे जो करना है वो करती ही है। इतने सालों से जो इतने पुजारी मठाधिपति नहीं कर पाए, वो ये दिव्यानी कर देगी क्या? सप्त माताओं की मूर्ति किसी धोबी घाट पर रखा हुआ पत्थर का टुकड़ा है क्या, जो उसे उठाकर प्रतिष्ठित कर देंगे? वो मूर्तियां कितने सालों पहले बहाई थी, अब वो कहाँ है, वो कैसे ढूंढ पाएगी? ये काम इतना आसान नहीं है। नरसिम्हा, तुझे हमारा वंश आगे बढ़ाना है। गंगा को हम देख लेंगे, तू चिंता मत कर। नहीं सासू माँ, अब मेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया तो इतना कुछ बोलने के बाद भी मुझसे ये सारी बातें कह रही है। आज भी इस जमींदारी की रानी मैं ही हूँ, समझी? यहाँ किसी को भी मेरी बातें काटने का कोई हक नहीं है। गांव में गंगा माँ के श्राप से ऊपर उठकर हमें आगे बढ़कर अपनी जिंदगी जीनी है।
उससे जीतने के बाद ही मैं अपने प्राण त्यागूंगी। उससे जीतने के बाद ही मेरी चिता में आग लगेगी। मैं उसी पल का इंतजार कर रही हूँ। कृष्णा, दादी। तेरी शादी नंबूदरी करवाएगा ऐसा उसने कहा है ना? हाँ दादी माँ, मेरे प्यार के बारे में सुनकर वो खुद सौम्या के पास गए और उन्होंने सौम्या से बात भी की थी। हमारी शादी करवाने का भी उन्होंने वादा किया है। तो फिर क्या है? नरसिम्हा, बोलो दादी। कल का दिन बहुत अच्छा है। हम कल प्रेसिडेंट के घर जाकर उसकी लड़की का हाथ मांगेंगे। क्या? ठीक है दादी। कृष्णा, तू बहुत बहादुर है। तेरे दादा और तेरे बाप में जो हिम्मत नहीं है वो तुझ में है। सच में तेरे अंदर एक जमींदार का खून दौड़ रहा है। तू जैसे चाहता है वैसे ही तेरी शादी होगी। मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। गंगा माँ, मैं तुझसे जीत कर रहूंगी, देख लेना। भैया। हे, तू क्यों इतना उदास है? अब तो खुश हो जा, दादी माँ भी अब मेरे साथ हैं। मुझे शांति कभी नहीं मिलेगी। मेरे दिए हुए श्राप का कोई विमोचन नहीं है। इस गांव को शमशान बनाकर मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। मुझे शांत करना किसी के बस में नहीं। कन्निकापुर के एक एक निवासी को जलाकर राख कर दूंगी मैं। और तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी। हे नाग माँ, हम सबकी रक्षा कीजिए माँ। हे नाग माँ, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि। माँ, हम सबकी रक्षा कीजिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। हे नागमाँ, हम सब लोग हमेशा सच्चे मन से आपकी पूजा करते आ रहे हैं माँ। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम यहाँ पर नहीं आते। यदि कोई गलती या भूल हमसे हो गई हो तो माँ हमें क्षमा कीजिएगा। आइए माँ, इस दूध को ग्रहण कीजिए माँ।
नागमा का गुस्सा उतरा नहीं अब तक। दूध को पिए बिना जमीन पर फेंक कर जाना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। कहीं कोई विपत्ति तो नहीं आने वाली इस गांव में। जल्द से जल्द कोई उपाय हमें सोचना ही होगा। मैं अभी के अभी शक्तिपीठ जाकर आता हूँ। स्वामी जी को ये बात बताना बहुत जरूरी है। जी गुरुजी। जैसा स्वामी जी कहेंगे फिर हम वैसा उपाय करेंगे। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। जी। हे माँ। दिव्यानी, बेटी दिव्यानी। पापा। यहाँ बेटी। बेटी दिव्यानी। पापा। मैं सोसाइटी ऑफिस जाकर आता हूँ बेटी। ठीक है पापा, खाना खाने के लिए जल्दी आ जाइएगा। आ जाता हूँ बेटी। नमस्ते। नमस्ते, आइए। नमस्ते महारानी। नमस्ते। जमींदार पूरे परिवार के साथ मेरे यहाँ हैं, ये मेरा भाग्य है। आइए सब लोग अंदर आइए। आइए चलो। बैठिए बैठिए बैठिए। आइए महारानी, आइए बैठिए। आइए बहन जी बैठिए। बैठी दादी माँ। सौम्या, दिव्यानी। पापा। आओ बेटी, यहाँ आकर देखो कि कौन आए हैं। बेटी, महारानी जी आई हैं। नमस्ते करो बेटी। नमस्ते। अगर एक बार आपने मुझसे कहा होता तो मैं रानी माँ से खुद ही आकर मिल लेता। रामनाथन, तुम्हारे बाप दादाओं को जमींदारों पर बहुत विश्वास हुआ करता था। उन्हें सम्मान देने के लिए मैंने अपने हाथों से भर भर कर दिया है। वो माया भक्ति अभी भी तुम्हारे दिल में है, ये देखकर खुशी हुई। बड़ों के आशीर्वाद से और भगवान की दुआ से मैं इतने सालों से इस गांव का प्रेसिडेंट हूं। मुझे क्या करना ये बताइए, मैं वैसा ही कर देता हूं। तुम्हारी बेटियां हैं क्या? हाँ महारानी। दिखने में बहुत गुणी दिखती हैं। ये बड़ी बेटी है दिव्यानी। नमस्ते। ये छोटी है सौम्या। दिव्यानी नमस्ते। और आपका बेटा स्कूल में साथ में ही पढ़े हुए हैं। दिव्यानी, पीने के लिए कॉफी लेकर के आओ बेटी। नहीं, रहने दो। जो भी पीना है बात करने के बाद पिएंगे। ए! वैसे आपके आने का कारण क्या है? कनिकापुर का छोटा जमींदार मेरा बेटा कृष्णा के लिए आपकी दूसरी बेटी सौम्या का हाथ मांगने के लिए आए हैं हम।